कीमतें बढ़ने के बावजूद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मांग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। दूसरी छमाही में 6,914 करोड़ रुपए की कीमत के गोल्ड बॉन्ड खरीदे गए। करीब 11.67 टन सोना इन बॉन्ड के जरिए खरीदा गया। क्यों खरीदा गया, सोने के प्रति इतना रुझान क्यों है, उसकी एक बड़ी वजह है ग्लोबल लेवल पर जो आर्थिक अनिश्चितता है, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है और घरेलू स्तर पर खुदरा महंगाई की वृद्धि है। तो इसके खिलाफ हेज के लिए लोग, निवेशक गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 सितंबर को नए गोल्ड बॉन्ड जारी किए गए थे, अभी हाल में ही। इसके साथ पहली बार मांग में 10% से ज्यादा की तेजी देखी गई। आरबीआई ने नवंबर 2015 में सबसे पहली बार गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे और तब से लेकर अब तक गोल्ड बॉन्ड के प्रति लोगों का रुझान लगातार बना हुआ है। सर, सोने की कीमतों को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि कीमतें कम नहीं हैं, कम कीमतें हों, गोल्ड बॉन्ड खूब बिकें, वजह समझ में आती है। 60,000 के आसपास सोने के भाव हैं और उसके बाद भी गोल्ड बॉन्ड में ये मांग, क्या तस्वीर बनती दिख रही है आपको सोने की आने वाले दिनों में? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो परिस्थिति पिछले साल थी उससे इस साल काफ़ी बदलाव आया है और वो एक ढांचागत बदलाव है जो हमें आंकड़ों के भीतर दिखाई देता है। पहली चीज़ तो ये कि चूंकि अर्थव्यवस्था में गिरावट है, विकास दर में कमी है, महंगाई में बढ़ोतरी है, ये सारी चीज़ें सोने और सोने में निवेश किए जाने वाले वित्तीय उपकरणों के साथ जुड़ती हैं और इसको हेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के लोग सोने के डिजिटल फॉर्म का या सोने के बॉन्ड फॉर्म का या उसके नॉन फिजिकल फॉर्म का महत्व समझने लगे हैं और उसमें निवेश करने लगे हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये दिखाता है। आंकड़े देखने वाले हैं कि अगस्त के महीने में म्यूचुअल फंड के जो गोल्ड ETF हैं उनमें करीब 24,000 करोड़ का निवेश हुआ, लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, 56,342 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें थोड़ा एडिशनल फायदा है क्योंकि अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है, उसमें लोगों ने निवेश किया है। 56,000 करोड़ रुपए दरअसल सरकार की लायबिलिटी है, ये पैसे सरकार को दिए गए हैं क्योंकि गारंटी सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था, सरकार का था, इसलिए गारंटी सरकार दे रही थी। तो गोल्ड ETF से ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो पहला तो बदलाव ये कि महंगाई लंबे समय तक चलने की आशंका के कारण लोग सोने का इस्तेमाल हेजिंग के तौर पर कर रहे हैं और वो फिजिकल के बजाय डिजिटल या पेपर गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है भारतीय बाजार की दृष्टि से। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से पता चलेगी, जो पता चल रहा है कि भारत में जो रिटेल और उसमें भी HNI इन्वेस्टर हैं, हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो लोग हैं, जिनके पास जो ज़्यादा निवेश करते हैं, जिनके पास अतिरिक्त सरप्लस है, उनका रुझान सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ बढ़ा है। आमतौर पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को ये माना जा रहा था कि सामान्य कॉमन इन्वेस्टर्स उसमें निवेश करेंगे, लेकिन दोहरे फायदे के साथ। एक तो इन्फ्लेशन के साथ हेज है, दूसरा बाजार से ज़्यादा रिटर्न है और तीसरा गोल्ड की बढ़ती हुई कीमत का फ़ायदा है। इन तीनों फ़ायदों के कारण अब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास अच्छा सरप्लस है, उन्होंने भी निवेश करना शुरू किया है, क्योंकि वो जो 2.5% का एडिशनल कूपन रेट इस पर मिलता है, जो 2.5% का 2.5% का एडिशनल ब्याज मिलता है, वो उसने इस बॉन्ड को बेहद आकर्षक बना दिया है। अक्टूबर से मार्च के दौरान सरकार ने बॉन्ड के जरिए 6.55 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। ये योजना लगभग उसी अनुरूप है जैसी कि सरकार ने बजट में पेश की थी। सरकार इसके लिए 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल, 30 साल, 40 साल के बॉन्ड जारी करेगी। सरकार इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में 20,000 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड भी जारी करेगी। लेकिन अहम बात कुछ और है। अहम बात यह है कि रिजर्व बैंक ने 50 साल की मैच्योरिटी अवधि वाले नए बॉन्ड शुरू करने का फैसला किया है। देश में पहली बार 50 साल के बॉन्ड शुरू होंगे। 40 साल तक के बॉन्ड पहले भी आते थे। इस तरह बॉन्ड जारी करने की समय सीमा कंपनियां लंबे समय में मांग कर रही थी। बीमा कंपनियां जो थी इसकी लंबे समय से मांग कर रही थी कि आप 50 साल के बॉन्ड लाइए। इसके अलावा इनमें सरकार को अपनी बोरोइंग यानी कर्ज लेने की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी, ऐसा भी बाजार के जानकारों का मानना है। सर, क्या है, किस रेट पर मिलेंगे और क्यों लाए जा रहे हैं ये 50 साल के बॉन्ड? पहले मोटा मोटा आंकड़ा समझ लें कि सरकार इस साल कितना कर्ज लेने वाली है। ये आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बाजार में ब्याज दरें निर्भर करती हैं, सरकार का राजकोषीय घाटा ही एक तरीके से उसके कर्ज की गणित होता है। अब जो सरकार की तरफ से बयान आया अगली छमाही के लिए, पिछली छमाही के कैलेंडर में सरकार ने 8.88 लाख करोड़ 8.88 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग बाजार से की थी। पूरा लक्ष्य इस साल की बोरोइंग का
15.43 लाख करोड़ रुपए का है। इस आंकड़े के साथ जो अगली छमाही का कैलेंडर हमारे सामने आया है सरकार के कर्ज का, उस हिसाब से सरकार अपने आकलन पर कायम है। इसमें कोई खास बड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई, परिवर्तन नहीं किया गया है। बाकी बचा हुआ बैलेंस अमाउंट अगली छमाही में लिया जाएगा। इस बात की संभावना लग रही थी कि बजट के खर्चों के कारण या चुनाव के खर्चों के कारण सरकार थोड़ी एडिशनल बारोइंग करेगी, पर फिलहाल अभी उसके संकेत इस कार्यक्रम में नहीं दिए गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत सरकार एक नया बॉन्ड लेकर आ रही है जो 50 साल का बॉन्ड है, और भारत के बॉन्ड में जो सरकार के बॉन्ड हैं उनमें ये सबसे लंबी अवधि का बॉन्ड है। इसे लाने के पीछे कई सारी वजह भी हैं और मांग भी थी। फिलहाल भारत सरकार 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 14 साल का, 30 साल का और 40 साल का बॉन्ड जारी करती है। यानी इतने अलग अलग अवधि के लिए सरकार बाजार से पैसा उठाती है, कर्ज लेती है, जिससे सरकार का विशाल खर्च कार्यक्रम चलता है। 50 साल के बॉन्ड के साथ बीमा कंपनियों की पुरानी मांग पूरी हो रही है, क्योंकि भारत में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियां हैं, खासतौर से जो जिनके पास लंबे समय के फंड्स होते हैं, उन्हें इस तरीके के लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है जहां वो अपना पैसा पार्क कर सकें। 50 साल का जो पहला बॉन्ड आएगा, जो संकेत सरकार की तरफ से दिया गया, उस पर ब्याज दर 4.58% होगी। यानी आज की परिस्थिति में जो ब्याज दर है उसकी लगभग आधी होगी। लेकिन ठीक इससे एक 10 साल पहले के बॉन्ड पर जो यील्ड होगी वो करीब 18% के आसपास, 18.32% के आसपास होगी। अलग अलग मैच्योरिटी के आधार पर 3 साल के बॉन्ड पर करीब 6.11% की होगी और 5 साल पे 11.45% के आसपास की होगी। तो अब सरकार के बॉन्ड कार्यक्रम में कर्ज कार्यक्रम का एक पूरा विस्तार हमारे सामने हो गया, और ये उस समय हुआ है जब भारत सरकार के बॉन्ड, जो कि फुली एक्सेसिबल रूट के बॉन्ड्स हैं, वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भी शामिल हो गए हैं, जहां पर ट्रेडिंग होना शुरू हो रही है। पहली बार जब सरकार इस बॉन्ड को जारी करेगी 50 साल के, तब हमें देखना होगा कि कौन से इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने इसमें निवेश करना शुरू किया है।